दोस्तों, फिल्मों में कई कैरेक्टर रोल्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें कुछ खास कलाकार ही बड़ी सहूलियत से निभा पाते हैं। उदाहरण के तौर पर फिल्म में लीड स्टार कोई भी हो, पर ऐसे रोल्स के लिए हम उन्हीं कलाकारों को देखना पसंद करते हैं जो कई पिक्चर्स में बार बार ये किरदार निभा चुके हों। दोस्तों, टाइपकास्ट होकर भी ये कलाकार मनोरंजन की दुनिया में काफी लोकप्रिय होते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को आश्वस्त करती है। अपनी लंबी सक्रियता के बाद ऐसे कलाकार फिल्म मेकर्स और दर्शकों के लिए भरोसेमंद हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर के एक लंबे वक्त तक एक ही तरह के रोल्स निभाकर काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। इन्होंने सिनेमा जगत में एक या दो नहीं बल्कि 7 दशक गुजारे हैं। सिने प्रेमी इन्हें फिल्मों की क्रूर और घमंडी सास के तौर पर याद करते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज यहाँ बात हो रही है अभिनेत्री ललिता पवार जी की। ललिता जी भारतीय सिनेमा जगत की एक दिग्गज अभिनेत्री थी जिन्होंने 700 से अधिक फिल्मों में काम किया। अपने जवानी के दिनों में बेहद हॉट और ग्लैमरस दिखने वाली ललिता को एक हादसे के कारण नेगेटिव किरदारों की ओर अपना रुख करना पड़ा था। उनका फिल्मी करियर दिलचस्प रहा है, पर इनका व्यक्तिगत जीवन बेहद उतार चढ़ाव से भरा है। अपने आखिरी दिनों में ललिता को काफी कष्ट उठाने पड़े थे। आइए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के जरिए बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ललिता पवार के जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं पर नजर डालते हैं। हम यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस अभिनेत्री की लाश 3 दिनों तक सड़ती रही थी। तो दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। निकाल दे इसे यहाँ से। बाप बड़े घमंड से कह के गया था कि मेरी बेटी तुम्हारे चौखटे पांव रखने नहीं आएगी, फिर क्यों आई? दोस्तों, अभिनेत्री ललिता पवार का जन्म नासिक के एक रूढ़िवादी परिवार में 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। इनके पिता एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। ललिता के घर में बड़ा ही धार्मिक माहौल था। हम आपको उनके जन्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताते हैं। दरअसल ललिता की मां का अंबा देवी के मंदिर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। अपनी गर्भावस्था में भी वो दर्शन के लिए मंदिर जाती थी। इसी दौरान एक बार मंदिर में ही उन्हें प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उन्होंने ललिता को अंबा देवी के मंदिर में ही जन्म दिया। जन्म के बाद माता पिता ने ललिता का देवी माँ के नाम पर ही अंबा रखा था, पर आगे चलकर ललिता का नाम बदल दिया गया। दोस्तों, ये तो हुई ललिता पवार के जन्म से जुड़ी कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे महज 9 साल की उम्र में ही अभिनेत्री ललिता पवार ने फिल्मों में डेब्यू किया था। हुआ यूं कि ललिता अपने पिता के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने गई थी। इसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर नाना साहेब ने छोटी ललिता को नोटिस किया। उन्होंने उसी दौरान उनको बाल कलाकार के तौर पर एक रोल ऑफर किया। चूंकि ललिता का परिवार फिल्मी चकाचौंध से दूर था, इसलिए परिवार वाले शुरुआत में इस ऑफर के लिए नहीं माने, पर बाद में उन्होंने ललिता को फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, इस तरह 9 साल की उम्र में ही ललिता ने फिल्म राजा हरिश्चंद्र से अपनी अभिनय पारी की शुरुआत की। बतौर बाल कलाकार ललिता पवार ने काफी फिल्में की, पर उन्हें बड़ी पहचान साल 1935 में आई फिल्म हिम्मत-ए-मर्दा से मिली। इस फिल्म की 2 खास बातें थी। पहली ये कि हिम्मत-ए-मर्दा ललिता की पहली बोलती फिल्म थी, और दूसरी बात ये कि इस फिल्म में ललिता ने बिकनी सीन्स दिए थे, जो कि 30 के दशक में काफी बड़ी बात थी। इस फिल्म के बाद ललिता को कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रोल मिले। बतौर मुख्य अभिनेत्री ललिता के करियर की गाड़ी अच्छी चल रही थी कि 40 के शुरुआती दशक में ललिता को एक हादसे का शिकार होना पड़ा। यह हादसा उनके करियर पर ही नहीं बल्कि उनके चेहरे पर भी छाप छोड़ गया। दरअसल हुआ यूं कि साल 1942 में ललिता फिल्म जंगे आजादी की शूटिंग कर रही थी। इस दौरान एक्टर भगवान दादा को एक सीन में ललिता को जोर से थप्पड़ जड़ना था। इस सीन के लिए भगवान दादा ने ललिता को इतनी जोर का थप्पड़ दे मारा कि ललिता थप्पड़ खाकर नीचे गिर पड़ी। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो यहाँ भी उनके साथ अनहोनी हो गई।
डॉक्टर ने असावधानी बरतते हुए उन्हें गलत दवा दे दी। इसका असर ये हुआ कि ललिता को उनके शरीर के बाएं अंगों में लकवा मार गया था। इस घटना के बाद ललिता की बाईं आंख एकदम सिकुड़ गई। दोस्तों, चेहरे पर आए इस परिवर्तन के चलते ललिता की जिंदगी बदल गई। अब ललिता की झोली में लीड रोल्स आने बंद हो गए, पर ललिता पवार ने इस अनचाहे बदलाव को ही अपनी ढाल बना लिया। भले ही अब उनको लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम मिलना बंद हो गया था, पर अपनी मूंदी आंख और दमदार हाव भाव के दम पर उन्होंने कई नेगेटिव कैरेक्टर्स को जीवंत किया। इस लिहाज से वो बॉलीवुड की तेज तर्रार और अत्याचारी सास के तौर पर दर्शकों के बीच में पहचाने जाने लगी। बता दें कि 30 के दशक में ललिता ने कैलाश नाम की एक साइलेंट फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इसके अलावा उन्होंने साल 1938 में दुनिया क्या है नाम की बोलती फिल्म प्रोड्यूस की। दोस्तों, आइए अब एक नजर डालते हैं उनकी फिल्मों पर। बात ललिता की फिल्मों की करें तो उनमें राम शास्त्री, दहेज, दाग, परछाई, श्री 420, अनाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55, 9-2-11, झुमरू, प्रोफेसर, सहरा, गृहस्थी, लव इन टोक्यो, खानदान, नीलकमल, आबरू, 3 बहुरानियां, बॉम्बे टू गोवा, नया दिन नई रात, भाई जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा। साल 1997 में आई भाई ललिता की आखिरी फिल्म रही। दोस्तों, फिल्मों के अलावा ललिता को नकारात्मक भूमिकाओं में जो विशेष प्रसिद्धि मिली, उसका श्रेय डीडी नेशनल पर आने वाले रामानंद सागर के सुपरहिट शो रामायण को जाता है। इस शो में उन्होंने रानी कैकेयी की दासी मंथरा की भूमिका को भी बड़ी खूबसूरती से निभाया था। उन्होंने इस किरदार का इतना सटीक चित्रण किया था कि घर घर उनकी पहचान मंथरा के तौर पर की जाने लगी। इस शो के बाद तो ऐसे ललिता हिंदी मनोरंजन जगत की बैड लेडी के तौर पर स्थापित हो गई। बता दें कि ललिता के करियर में उन्हें ढेरों पुरस्कार मिले। साल 1971 में सरकार ने उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में सम्मानित किया था। तो दोस्तों, अब तक हमने अभिनेत्री ललिता जी के 7 दशक लंबे फिल्मी करियर की एक झलक देखी। आइए अब आपको उनके निजी जीवन से रूबरू करवाते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि उनका परिवार एक रूढ़िवादी परिवार था जो नासिक का रहने वाला था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण राव शगुन था, जो कि पेशे से एक सूती और रेशम व्यापारी थे। ललिता की मां एक गृहिणी थी, उनका नाम अनुसुया था। उनके माता पिता से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। ललिता के भाई बहन भी थे जिनके बारे में जानकारियां पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है। बात ललिता पवार की शादीशुदा जिंदगी की करें तो इन्होंने पहली शादी साल 1930 में फिल्म मेकर गणपत राव पवार से की थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, पर ललिता और उनकी पति के बीच दरार तब आई जब ललिता को ये पता चला कि गणपत राव का अफेयर ललिता की छोटी बहन से चल रहा है। इस बात से ललिता को धक्का लगा। उन्होंने आगे चलकर गणपत राव से तलाक ले लिया। बाद में ललिता ने फिल्म प्रोड्यूसर राजप्रकाश गुप्ता से शादी की। शादी के बाद वो अपने पति के साथ मुंबई के जुहू इलाके में ही रहा करती थी। बात उनके बच्चों की करें तो इनके बेटे का नाम जय पवार है। जय ने भी ललिता की तरह ही बॉलीवुड में करियर बनाया और फिल्में प्रोड्यूस की। बात उनकी फिल्मों की करें तो जय को परवाना, मंजिल जैसी फिल्मों के लिए उन्हें याद किया जाता है। ललिता जी के 2 पोते हैं जिनका नाम संजय और मनोज पवार है। इनका पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। ललिता जी के पोते की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको अभिनेत्री ललिता पवार के आखिरी दिनों के बारे में बताते हैं। ललिता को उनके आखिरी दिनों में जबड़े के कैंसर से गुजरना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि शायद बुरे लोगों के किरदार करने का ये सिला है। बता दें कि उनका आखिरी वक्त अकेले में गुजरा। कैंसर से पीड़ित होने के बाद वो अपने पुणे स्थित बंगले में शिफ्ट हो गई थी। 24 फरवरी 1998 को जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उनके पास कोई अपना मौजूद नहीं था। उनके बंगले में 3 दिनों तक उनकी लाश सड़ती रही। जब उनके बेटे ने बार बार उन्हें कॉल किया और कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया तो उन्हें शक हुआ। जब पुणे आकर देखा गया तो ललिता एकांत में ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, अभिनेत्री ललिता का दुनिया को अलविदा कहना बॉलीवुड के युग के अंत होने के समान था। जीवन और करियर में आए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी।
दुनिया को अलविदा कहने के बावजूद अपने अभिनय कौशल को ढाल बनाकर वो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अभिनेत्री ललिता पवार की जीवनी। यहाँ हमने उनके जीवन से जुड़े हर उतार चढ़ाव को बड़े करीब से देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही बायोग्राफी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।